जिस धनुष पर प्रत्यंजय चढ़ाकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था। भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। यह वही धनुष था जिसके एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों का विध्वंस किया था। इस धनुष के एक टंकार से बादल गरजने लगते थे तथा पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा कहा जाता है कि पूरे 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री लक्ष्मण अपने भाभी और भैया की रक्षा करने के लिए कभी सोए नहीं। जब वनवास की पहली रात को भगवान श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तभी निंद्रा देवी लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से प्रार्थना किया कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद नहीं आए, ताकि वो अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी ने उनकी इस विचार को जानकर कहा कि अगर उनके बदले कोई और सोए तब यह संभव हो सकता है। इसके बाद निंद्रा देवी ने लक्ष्मण की आग्रह पर उनकी पत्नी उर्मिला के पास गईं। देवी उर्मिला ने सब कुछ जानकर 14 वर्षों तक सोने के लिए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लक्ष्मण 14 वर्षों तक जगते रहे और उर्मिला 14 वर्ष सोती रही। यह तो सबको पता होगा कि रावण एक विद्वान था तथा चारों वेदों का ज्ञाता था, परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था, जिसके कारण उसके प्रत्येक ध्वज में वीणा का चिन्ह होता था। रावण को यह वाद्य यंत्र बजाना बहुत पसंद था। हालांकि रावण इस विद्या को अधिक महत्व नहीं देता था। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था तथा एक दिन खाने के लिए उठता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण की जग से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वर मांगने को कहा। यह देखकर इंद्रदेव परेशान हो उठे। उन्होंने यह सोचा कि कहीं कुंभकर्ण इंद्रासन न मांग ले। इंद्रदेव ने माता सरस्वती को विनती पूर्वक कहा कि आप कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं। फलस्वरूप कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या पर राज करने लगे। उसी दौरान एक दिन यम देवता किसी विषय पर चर्चा के लिए भगवान श्री राम के पास आए। यम ने श्री राम से कहा कि जब तक हमारे बीच बातचीत होगी यहाँ कोई और नहीं आएगा, और अगर आया तो उसे आपको मृत्युदंड देना होगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया और उन्हें किसी और को अंदर नहीं आने देने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद श्री राम से मिलने दुर्वासा ऋषि आ गए। लक्ष्मण ने उन्हें विनम्रता पूर्वक रोकने का प्रयास किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने अयोध्या वासियों को बचाने के लिए अपना बलिदान देना उचित समझा और श्री राम को जाकर दुर्वासा ऋषि के आने की खबर दे दी। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने मृत्युदंड के समान माने जाने वाला परित्याग का मार्ग चुना और लक्ष्मण का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। तत्पश्चात श्री लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन सुपर्णखा के नख काटे जाने के बाद रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, लेकिन इसी सुपर्णखा ने रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। सुपर्णखा का विवाह विद्युत जीव से हुआ था। विद्युत जीव कालकेय नामक राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय अभियान पर था, उस दौरान उसका युद्ध कलिकय से हुआ। युद्ध के दौरान रावण ने कालकेय के सेनापति विद्युत जीव का वध कर दिया। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर सुपर्णखा ने रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के होने की अवधारणा है, परंतु रामायण में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के अरण्य कांड में सर्ग 14 के श्लोक 14 में सिर्फ 33 देवता के बारे में बताया गया है, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार हैं। अपने वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने जिस वन में सबसे अधिक समय व्यतीत किया, वह वन 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसमें वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्से शामिल हैं। रामायण काल में इस वन को दंतकारण्य के नाम से जाना जाता था।